भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 बिलियन के ऋण की सहमति दे दी है। भारत ने इस ऋण का विरोध IMF के सामने किया क्योंकि भारत का तर्क यह है कि कंगाली के कगार पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान लोन के पैसों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सदस्यों ने भारत की बात तो सुनी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया। चीन और सऊदी अरब के समर्थन की वजह से पाकिस्तान को यह ऋण मिला है और इस दोनों देशों ने पाकिस्तान को काफ़ी ऋण दिया है। उन्हें उम्मीद है कि IMF से लोन मिलने के बाद वे उनका ऋण चुका देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को जारी किए जाने वाले $7 बिलियन के लोन में से $1 बिलियन की राशि जारी की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने इस ऋण को जारी किए जाने का विरोध किया और यह भी कहा कि पाकिस्तान इस ऋण का भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में उपयोग करेगा, इसलिए उसे यह ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को लोन मिल गया और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और IMF उन्हीं राष्ट्रों को लोन देता है जो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है और यह संगठन वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है और उन देशों की आर्थिक मदद करता है जो घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हों। मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्यरत है और IMF आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र को ऋण देने के अलावा उन्हें यह भी सलाह देता है कि वो किस प्रकार की नीतियां को सुधार करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। चूंकि IMF को अपना ऋण वापस भी लेना होता है, इसलिए वह राष्ट्रों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। जब कोई देश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तो वो IMF से कर्ज के लिए आवेदन करता है। आवेदन प्राप्त होने पर IMF उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है और उसके बाद वह शर्तों के साथ ही किसी देश को ऋण देता है। IMF में भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर अगर गौर करें तो दोनों देशों की तुलना करना बेईमानी होगी। सबसे प्रमुख अंतर दो देशों की स्थिति पर नजर आता है, वो ये है कि भारत IMF का ऋण देने वाला राष्ट्र है, जबकि पाकिस्तान ऐसे देशों में शामिल हो जो सिर्फ IMF से ऋण लेता है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक पाकिस्तान ने IMF से 20 से अधिक बार लोन लिया है, जबकि भारत ने 1991 के बाद IMF से कोई ऋण नहीं लिया और ऋण देने वालों की सूची में शामिल है। अगर IMF में दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत का प्रतिशत 2.75 का है और जबकि पाकिस्तान की हिस्सेदारी काफी कम है। रुपयों की बात करें तो भारत $13 अरब का योगदान देता है, जबकि पाकिस्तान महज $2 अरब का। इस वजह से भारत जहां निर्णायकों में शामिल है जबकि पाकिस्तान लेनदारों में। IMF ने जब पाकिस्तान को ऋण देने के मामले की समीक्षा की तो भारत ने उसका जमकर विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान IMF द्वारा दिए जाने वाले पैसों का दुरुपयोग भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करेगा। भारत की बातों से कई देश जो है वो सहमत भी नजर आए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर है। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है और इसी वजह से IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों ने उसे ऋण देने पर समर्थता जताई। इसी वजह से भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को IMF से ऋण मिल गया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को ऋण देने का जोरदार विरोध किया, लेकिन IMF में उसकी भागीदारी कम होने की वजह से उसे वीटो का अधिकार नहीं है और इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान को ऋण दिए जाने वाले प्रस्ताव के मतदान के वक्त उपस्थित भी नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के मतदान में ना कहने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, भारत ने मतदान के वक्त अनुपस्थित रह के अपने ना को मजबूती दी है।